नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार मैं गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मेले में आया हुआ हूं और मैं आपको गंगा मेले के इतिहास के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर श्रद्धालुओं का वह हुजूम दिखाना चाहता हूं, जिससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मां गंगा के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में वाहनों की कतार आप दूर दूर तक लगी हुई देख सकते हैं। ये सब कार्तिक पूर्णिमा यानी 9 नवंबर तक गढ़मुक्तेश्वर गंगा माँ के आंचल में रहकर भगवान से अपनी और अपने परिवार के सुखद जीवन की कामना करेंगे। आगे मैं आपको गढ़मुक्तेश्वर का इतिहास के बारे में बताते हुए मां गंगा की महत्ता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा। गढ़ चौपड़े से गंगा मेला स्थल की तरफ जाने वाले मार्ग पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस कदर जाम लगा हुआ है। जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे उधर आपको वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। ये श्रद्धालुओं का मां गंगा के प्रति स्नेह है या उनकी भक्ति है कि इस वक्त बड़ी संख्या में, बल्कि कहें कि इस वक्त हजारों की संख्या में लोग जाम में फंसे हुए हैं। गढ़ चौपड़ा से गंगा मैया स्थल की तरफ जाने वाले मार्ग पर इस वक्त ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। यकभी अभी दिन के 4 बजे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जाम लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि किस कदर उत्साह लोगों में यहाँ पर कार्तिक गंगा मेला में स्नान करने के प्रति है। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मेले में आए हुए श्रद्धालुओं का इस वक्त जितना हजूम है कि आप लोग देख सकते हैं कि गंगा मेला की तरफ जाने वाले स्थान पर दूर दूर तक जिधर भी आप नज़र उड़ाएंगे तो आपको भारी जाम देखने को मिलेगा। जहां तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली में देखिए भर भर कर लोग बाग इस वक्त गंगा मेला स्थल की ओर प्रस्थान करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी, युवा भी, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त गंगा मेला स्थान की ओर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। काफ़ी लंबी भीड़, एक तरह से जाम का इंतजाम यहाँ पर है। श्रद्धालुओं को यहाँ पर करीब गढ़मुक्तेश्वर के चौपड़े से अभी ये आधा मेला स्थल ही पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इन्हें करीब 1.25 से 1.5 घंटा लग चुका है। राजनीतिक पक्ष के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। मेले में न केवल बड़े बूढ़े, देखिए एक बहुत छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 महीने की रही होगी, वो भी अपने परिवार के साथ मेला स्थल पर मौजूद है। पूरे परिवार के साथ देखिए इस वक्त वह यहाँ पर मौजूद है। ये इसका परम सौभाग्य कहें या माँ गंगा का इसके प्रति आशीर्वाद कि ये नन्हा सा बच्चा आज गंगा जी नहाने के लिए और अपने परिजनों के साथ यह गंगा मेला पर उपस्थित है। यहाँ पर इनके परिजन आए हुए हैं, थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेते हैं।
हेलो, बच्चे का नाम क्या है? सब लोग सुनिए। मान्या अभी 3 दिन पहले प्रजापति समाज का मेला 5 महीने की बच्ची, मीरा चौक में आप देख रोक दिया सकते हैं। गया। मात्र 5 महीने की ये बच्ची अपने परिजनों के साथ मेला स्थल पर मौजूद। गढ़गंगा कार्तिक मेले में आए हुए श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ आप इस वक्त मेरे कैमरे की नजर से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बच्चे और क्या बड़े बूढ़े बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस कैंप में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, लोग वहाँ कंबल लिए हुए ओढ़े पड़े हुए सो रहे हैं, रात्रि का समय है, लेकिन अभी भी प्रजापति समाज के कुछ जागरूक बड़े बड़े समाज सेवी और नेतागण इस वक्त मंचासीन हैं। उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग एकत्र हुए हैं। जिधर भी आप मेरी नज़र, मेरे कैमरे की नज़र जा रही है, उधर ही आप प्रजापति समाज के हजारों लोगों को यहाँ पर उपस्थित होते हुए देख रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा सिंह प्रजापति, साथ में महेंद्र सिंह प्रजापति, और आप देख रहे हैं तीसरे शख्स हैं भोलेराम प्रजापति जी। इस वक्त प्रजापति समाज कल्याण युवा समिति आप उनकी तरफ से लगाए जा रहे शिविर में उनका हार्दिक अभिनंदन होता हुआ। इस वक्त आप जिस आदमी का संबोधन सुन रहे हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह प्रजापति। प्रजापति समाज के सर्वमान्य वो नेता है, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, बल्कि क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रजापति समाज के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिधर भी मेरे कैमरे की नजर जा रही है उधर प्रजापति समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धारा सिंह प्रजापति जो वो अपने लिए काम कर रहे हैं या आपके लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए, पिताजी ने वही काम करा। अपने समाज के लिए, अपने प्रजापति समाज के लिए जो काम आज धारा सिंह जी कर रहे हैं वो काम 50 साल पहले इनके पापा ने भी करा। आपकी जानकारी नहीं है उसकी। ये पुराने नेता हमारे देश के। और आपको एक नई बात और बता दूं, प्रजापति समाज की एक पार्टी बनाई है। अभी चुनाव हुए थे नोएडा, अरे सुनते तो रहो, अभी चुनाव हुए थे नोएडा, और उसमें दारा सिंह जी की टक्कर में 3 आदमियों ने पर्चा भर दिया। जब पर्चा भर दिया तो हम तो 1000 आदमी मेरठ से लेके पहुंचे, क्योंकि हमारा तो नेता दबंग दारा सिंह प्रजापति है। 1000 आदमी जब हम लेकर पहुंचे तो वे तीनों कैंडिडेट बुलंद नोएडा नहीं पहुंच पाए। जब नोएडा नहीं पहुंच पाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रजापति समाज में बगैर वोट डोले इन्हें नहीं दे रहा। बगैर वोट डोले प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष आप प्रजापति समाज एक जगह सुधर जाओ। बस एक कम है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने हमें फोन करा किसी गांव से, आपने किसी गांव से हमें फोन करा कि जी मैं भिड़वाड़े से बोल रहा हूँ, डॉक्टर से बोल रहा हूँ, मत से बोल रहा हूँ, अब ये समस्या हम लोग पूछे और हमने वे लोग उठवा के बंद करा दिए, तो आप फैसला किसी गैर बिरादरी के घेर में बैठ कर नहीं करोगे। फैसला करेंगे तो महेंद्र प्रजापति, धारा सिंह प्रजापति करेंगे। उन्हें बताओ अगर तुम्हें फैसला करना है तो धारा सिंह प्रजापति कर, महेंद्र प्रजापति के यहाँ पहुंचो। नहीं तो हम लोगों को फोन मत करो, हम लोगों को फोन मत करो, कोई सूचना मत दो। और प्रजापति समाज तुम लोग क्या हो? अरे तुम्हारी 150 बुकिंग अभी 3 दिन पहले गढ़गंगा के मेले पे मीरा पर रुकी। अरे सुन तो लो, 150 बुकिंग में रुकी। आपने क्या करा? अरे 150 बुकिंग में कितने आदमी बैठे? 750। अगर 1 में 5 भी होंगे, 5 शासन के तो रैपिड मार के भगा देते तुम। लेकिन तुम लोगों में दम नहीं है। तुम लोग क्या करते हो? जब वोट डलती है तो जाट गुजरोगे, बोलते प्रधान जी ये बताओ वोट कहाँ डालने। ये कमी हमारे समाज में है, इस कमी को निकाल दो। अरे एक बात तो बताओ, जितना प्रजापति समाज हो आप चुनाव लड़ो, अंदर का वादा है, दारा सिंह का वादा है, जिस पार्टी से क्या उससे हम टिकट दिलाएंगे तुम्हें। चुनाव लड़ो, उनसे कहो तुमने हर बार का ठेका ले रखा क्या? अरे अब तो हमें पास बनाओ, अब तो हमें प्रधान बनाओ,
तुम लोग लिखते क्यों नहीं? तुम लोगों में कमी है, बहुत कमी है। भाजपा समाज में भिड़ता नहीं है, लड़ता नहीं है। अरे निकलो। अब हमने जो संस्था बनाई है, हम 75 जिलों में जाएंगे। 75 जिलों में पहले अपनी कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाने के बाद में फिर हम 75 जिलों में जितने गाँव हैं हम उनमें जाएंगे। हमने 5 साल के अंदर प्रजापति समाज को निकाल गए और महेंद्र प्रजापति का वादा है कि रोड पे ला दूंगा। अगर कोई प्रजापति समाज का काम लग गया तो हिंदुस्तान का सारे प्रजापति वही होगा। प्रजापति समाज वो जितना भी हमारा प्रजापति समाज बैठा, हमें वोट नोट चंदा नहीं चाहिए किसी, ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना चंदा चाहिए। और जितने मेरा नंबर नोट कर लो तो पूरा प्रजापति समाज, किसी की छत गिर गई हो, किसी की साथ कोई आफत आ गई हो, किसी की लड़की की शादी होनी हो, महेंद्र प्रजापति का मंडप भी है, शादी अपने घर से करेगा। मेरा नंबर नोट कर लो, 9258। आप सब लोग मेरा नंबर नोट करो, 9258 90 70 81 मेरा नंबर है। और किसी भी जिले से हो, किसी भी देश से हो, मैं उसकी व्यवस्था बनाऊंगा जो मेरा वादा है। लेकिन समाज के सब लोग एक हो जाओ। हमें पार्टी की जरूरत नहीं है। अरे रुक जाओ, हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें अपने समाज के नेता की जरूरत है जो दारा सिंह प्रजापति है। दारा सिंह प्रजापति, दारा सिंह प्रजापति तुम्हारे लिए कोई नूर हीरा है। इनके खानदान में दातालाई राजनीति होती आई है। और सुनो, जितना भी प्रजापति समाज बैठा है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। दारा सिंह ने कोई पार्टी ज्वाइन करी है? भाजपा में गया है, बीजेपी में गया है, हर पार्टी का ऊपर है दारा सिंह प्रजापति को। लेकिन वो कहीं नहीं जाते। उन्हें कहना है मैं राजनीति करूंगा तो अपने समाज की करूंगा। उनका कहना है कि मैं अपने समाज का नेता हूँ, जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी समाज को मैं खड़ा मिलूंगा। हम प्रशासन भी मिलेंगे और मारेंगे प्रशासन को। 500 एसडीएम की जो रेल बनाई है मैंने, गोली बल्ली मेरे एसडीएम ने, खान साहब ने। अगर यहाँ खड़े हो सुन लो तो आके मेरे से बात करें। आप हमारा प्रजापति समाज जीता रिवाज है किस तरीके से। कोई हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें समाज की जरूरत है। ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें नेता बनना है, हमें समाज को आगे बढ़ाना है। अब अगले मेले के लिए सुनिए, अगले मेले के लिए हम 10 दिन पहले यहाँ आ जाएंगे। आप लोगों की ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था आप लोगों की बनाएंगे, सोच नहीं सकते आप। सुनो, है क्या हमारे प्रजापति को समाज को जानकारी है क्या कि हमारा सीकरी का मेला खत्म हो गया? किसी को जानकारी है? हाथ उठाओ। नहीं है। प्रजापति समाज का मेला सीकरी से खत्म हो चुका। ऐसे खत्म हो दिया जैसे आपके तुम्हारे गले गए थे, बाल निकाल दिए थे, ऐसे खत्म कर दिया। जब तक हम जिएंगे दारा सिंह प्रजापति जी, जो मेला लगेगा तब जिंदगी लगेगा। हमारे बाप दादा की जायदाद है, हम लोग 200 साल से मेला लगा रहे। और सुनो, हम लोग प्रजापति समाज क्या करते, 2 घोड़े खरीद लिए, 2 गधे खरीद लिए। उनने कभी हम 1 साल पालेंगे ना, उसके बाद अगले साल लड़की की शादी कर लेंगे या मकान वाला लेंगे बेच के, 4 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। ये लोग क्या सोच रहे हो खत्म हो जाए? यो खत्म नहीं होएगा। जिसका जो बिजनेस है आप ठोक करो, ये हमारा वादा है। अगले साल गधे घोड़े कीचड़ सब गंगा जी मेले आएंगे। और एक प्रोग्राम हो रहा है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, तारीख तो बताएंगे हम, घर घर जाकर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर भेजेंगे। एक 20,000 आदमी की रैली मैं प्रजापति समाज की दारा सिंह प्रजापति दिल्ली पैदल ले आना चाहते हैं। उसमें मुझे 5,000 घोड़े टांगे चाहिए। हम मोदी योगी का घेराव करेंगे दिल्ली जाकर और पैदल जाएंगे, थमेंगे नहीं। हम किसी से कम नहीं है, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमारी प्रजापति समाज में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमारा प्रजापति समाज बाहर निकलो। मैं 16 गाड़ी लेकर यहाँ गढ़चोबले पे आया और जितने भी मेला था यशम आता प्रशासन को, मेरी एसडीएम से भी मेला खुश हुई, सीओ से भी हुई, सबसे हुई। हमने कहा हमारा 200 साल से मेला लगता है, कोई रोकेगा नहीं हमारे मेले को।
तुम्हारी क्या ताकत है? अरे रोको तो टिका के 8 महीने में मेला लगा दिया, तुम्हारी ताकत थी उसे रोको। वैसा बुद्धि जाएगी। अरे किसने क्या बोला बुद्धि में कदम में किचर में बीमारी, हमें बताओ तो सही, हमें परमिशन दिखाओ। हेलो, तो सब बेमतलब की बात है। अब मैं आपको एक सिलसिला बुलंदशहर के सिले में आपको समाज को सुनाना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। बुलंदशहर एक धरना था 27 तारीख में, 17 तारीख में बुलंदशहर एक धरना था। ये नहीं पता आप लोगों को? एक अपना ड्राइवर और एक अपना सूटकेस और एक अपनी डायरी, वे 3 चीज लेकर आए। इससे ज्यादा उन लोगों ने कुछ नहीं करा। आज जब हम लोग में पहुंचे 500 आदमी को 142 गाड़ी धारा सिंह प्रजापति लेकर पहुंचे थे वहाँ मेरे साथ। 142 गाड़ी हमारी गई थी। हम 450 लोग लेकर बुलंदशहर पहुंचे। तो जितने भी हमारे समाज के हर जिले से लोग गए थे, उन लोगों ने क्या करा, मंच खेल लिया हमारे पहुंचने से पहले। अपना सूटकेस ले लेके बैठ के विज्ञापन दो हमारे लेटर का। अरे तुम आदमी तो दौलाओ, विज्ञापन तुम्हारे लेटर में हम कैसे दे रहे? आदमी तो दौलाओ, तुम 500 आदमी लेकर आते। अगर हमारे 75 जिले हैं, अगर 500 आदमी सब नेता लेकर पहुंचे तो हमारा क्या जलवा होगा? समाज के अंदर केवल हमारा ही जलवा होगा, प्रजापति समाज का, किसी समाज का जलवा नहीं होगा। उसके बाद धारा सिंह प्रजापति का जो समान नहीं, ये हमारे समाज का कोई नूर हीरा है। हमारा प्रदेश नहीं समझता इस बात को। धारा सिंह प्रजापति ने कहा पार्क से तुरंत उठ जाओ, हम डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। हम लोग तुरंत वहां पहुंचे। हम 800 आदमी थे। हमने डीएम कार्यालय का घेराव करा, चौबले पे छक्का जाम लगा दिया। उसके बाद वहां कोई नहीं आया। फिर डीएम ने आके हमारा विज्ञापन लिया, उसकी मजबूरी बन गई। उसे दिखाई दे गया कि मेरठ के प्रजापति समाज के धारा सिंह नेता को वजूद है, उनका अपना वजूद हम तुम लोगों को दिखाना है। हमारे प्रजापति समाज में एक कमी बहुत बड़ी है, जिसके मैं 20 साल से खिलाफ हूँ। उस कमी को आज मैं समाज को बताऊंगा। हमारे प्रजापति समाज में किसी गांव में कोई काम हो जाए, उनकी लड़की चली जाए, उनका झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए, तो वे लोग हमें फोन करते हैं। जब हमें फोन करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग दौड़ करके उन लोगों को बंद कराते हैं। और फिर वे लोग क्या करते हैं कि हमें यह नहीं पता चलता कौन सी तारीख में फैसला हुआ। वो जाट गुजरों के घेर में बैठ के और ठाकुर के घेर में बैठ के प्रधान जी ने कह दी फैसला हो गया। हमारा प्रजापति समाज भाग नहीं निकल रहा, हमारा प्रजापति समाज दबावा है। जब वोट डलती है मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। लोकेश मंत्री है, वो भी हमारा है, उस पर भी हमें गर्व है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का नेता है, वो पार्टी का नेता है। उसकी मजबूरी हर जगह नहीं आ सकता, उस पर भी हमें गर्व है। नेता तो हमारा ही है। अरे हम हर जगह मिट जगह नेता तो हमारा ही है। लेकिन हमारा प्रजापति समाज क्या करता है, कहीं भी आकर नहीं निकलता। हमने 2-4 बड़े बड़े धरने धरे, हमारा प्रजापति समाज नहीं आया। अगर आया तो कैसा आया, देखिए मेरे पास 4 गधे में तो 2000 रुपये लूंगा। हमारा 200 साल से मेला लगता है, वो मेला हमारा है। किसी की ताकत नहीं है प्रशासन की रोकता। अगर प्रशासन के लोग ये सुन रहे हो मेरी बात को, तो अपने कान खोल ले। कोई भी प्रशासन का लोग मेरे मेले को नहीं रोकेगा। अरे सुनो तो सही, प्रशासन का लोग कोई मेरे मेले को नहीं रोकेगा। हमें 5 दिन हो गए अपने में। बताना चाहते हूँ आपको, जब तक हम एक झंडा, एक डंडा, एक नेता, एक नीति के साथ नहीं चलेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। धारा सिंह प्रजापति वो शेर है, वो हिंदुस्तान का शेर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साथियों सुनो, मैं तुम्हारे नाम एक संदेश लेकर आया हूँ। तुम किन्हीं वीरों के वंशज हो, बताने तुमको आया हूँ।
कर जीने वालों, बिखरा समाज हमारा मदहोशी के आलम में, उजड़ा समाज हमारा, अब होश में आ जाओ। पिंजरे में बंद प्राणी और लिख दो फूल से अपने अधिकारों की कहानी। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि दारा सिंह प्रजापति समाज का, पूरे हिंदुस्तान का वो शेर है, वो शेर है कि प्रजापति समाज पे जब संकट आता है वो उनकी सुरक्षित के लिए तुरंत खड़े हो जाता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि साथियों, एक गधे ने कहा कि मैं शेर से कुश्ती करना चाहता हूँ। तो साथियों, सब अचंभे में आ गए और उन्होंने कहा, अरे शेर बहुत बड़ा जंगल का राजा होता है और तुम उससे कुश्ती कैसे करोगे? सब जंगल के जानवर उससे डरते हैं। लेकिन वो चलता रहा जंगल में कि मैं कुश्ती अगर करूँगा तो शेर से ही करूँगा। गधा कहने लगा। तो साथियों, उसको जंगल में ऊंट मिलता है और वो कहता है कि मुझे शेर से जहाँ का ये करना चाहता हूँ। तो साथियों, वो चलता है, फिर वो ऊंट कहता है कि तुम जंगल के एक छोटे जानवर हो और हम भी शेर से डरते हैं। तो वो जंगल का जानवर और हमारा गधा कहता है कि मैं शेर से कुश्ती करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कहता है कि आगे चले जा भाई, शेर आगे मिलेगा। तो साथियों, आगे उसको हाथी मिलता है और हाथी से कहता है कि तू शेर लगता है कि मैं तेरे से कुश्ती करना चाहता हूँ। तो गधा कहता है कि बताओ तुम शेर हो क्या? तो कहता है कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो हाथी हूँ, मैं अपनी जान बचाता हूँ और मैं उससे डरता हूँ। तुम कैसे शेर से कुश्ती करोगे? तो साथियों, चलता रहता है और जानवर मिलते रहते हैं और उसको अचानक शेर मिलता है और गधा कहता है कि तुम कौन हो कि मैं शेर हूँ? तो शेर कहता है कि तुम बताओ तुम कौन हो? तो कहता है मैं सवा शेर हूँ और मैं शेर से कुश्ती करना चाहता हूँ। तो साथियों, सुनने की बात सुन लेना। तो साथियों, वो कहता है कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं शेर से कुश्ती करना चाहता हूँ, कि मैं शेर हूँ। तो साथियों, वो कहता है कि बताओ क्या करना चाहते हो कि मैं गधा हूँ, मैं शेर हूँ, मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूँ। तो साथियों, वो कहता है कि मेरी धाड़ से, शेर कहता है कि तू मेरी धाड़ से 100 किलोमीटर की भैंस का दूध भी सूख जाता है। तो गधा कहता है कि अच्छा, तू मेरी धाड़ सुन लेना और मेरी धाड़ से पता नहीं क्या हो जाता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जब वो गधा कहता है कि तुम अपनी धाड़ सुनाओ, तो उसकी धाड़ से उस गधे का पेशाब निकल जाता है। तब शेर कहता है ये क्या कर दिया है? तो गधा कहता है कि सुनो, अरे तेरी धाड़ पे तो दिया मन्ना मुंह, अब तो होगा। तो शेर कहता है अरे जब तेरी धाड़ पे किसी ने मुंह दिया हो तो ये तो बड़ा शेर है। तो शेर भाग जाता है। तो प्रजापति समाज में
चाहता हूँ तारासिंह प्रजापति शेर है और उसकी बादशाह भाग जाते हैं। तो साथियों में बताना चाहता हूँ कि तारासिंह प्रजापति हिंदुस्तान का नेता है, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का राष्ट्राध्यक्ष है और हमेशा शेर मिला है जिसकी शरण में पूरे हिंदुस्तान का समाज गर्व से सांस लेगा। और आने वाले समय में अगर प्रजापति समाज का कोई भी बाल पाका कर सके तो उसको घर फेंकने का काम करेगा। अरे मर कर जीने वालों, साथियों मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, प्रजापति समाज के लोगों तुम सब एक हो जाओ, केवल तारासिंह प्रजापति के पीछे एक हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति समाज भोजपुर जनपद बुलंदशहर की निवासी राशि प्रजापति, जहां पर भी प्रजापति समाज का कोई कार्यक्रम होता है वहां पर वे अपने परिवार के साथ उपस्थित रहती हैं। इस गढ़गंगा के मेले में वे आम सभा को संबोधित कर रही हैं। आइए राशि प्रजापति को सुनते हैं। मैं प्राची प्रजापति, हीर सिंह प्रजापति की बेटी, जिला बुलंदशहर, ग्राम रघुपुर से। आप सभी को मेरा नमस्कार और नमामि गंगे की शुभकामनाएं। समझे? मैं आप सभी को अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ प्रजापति समाज के लिए। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। दोबारा से रिपीट करना। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, क्यों पहचान अपने आप को, क्यों गुमसुदा गुमनाम बैठा है। तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। खुद को तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमसुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। तू हंस तू मुस्कुरा, ना यूं मायूस बैठ। खुद पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने शब्दों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थोड़ी हेजिटेशन है। हमेशा एक कमी दिखाई देती है और यहाँ इतने सारे श्रद्धालु होते हुए भी एक कमी अभी भी है। उसके लिए कुछ लाइन्स बोल के व्यक्त करना चाहूंगी। औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। क्या बात है। औरतों को सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। रिवाज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है। औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। अगर यहाँ एक जागरण समारोह होता या कोई धार्मिक सम्मेलन होता तो यहाँ आदमियों से ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा औरतों की संख्या होती। लेकिन यहाँ देखने को बहुत कम, लगभग इतने सारे पुरुषों में 1 या 2% महिलाएं नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात बाबा अम्बेडकर ने कही थी, यदि एक स्त्री को शिक्षित। कुछ लाइन्स कहना चाहूंगी और उसके माध्यम से बताना चाहूंगी हमारे समाज के लिए। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नागा न समझ बुझदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खोप यहाँ। हम परवाने हैं मौत समा पर मरने का, किसको खोप यहाँ। नागा न समझ बुझदिल हमको, गर्दन ने बगावत कर ली है। ए तलवार तुझको झुकना होगा,
सबसे बड़ी दुख की बात यही है क्योंकि हम संगठित नहीं होते। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे समाज में संगठन तो पता नहीं कितने हैं, पता नहीं कितने संगठन है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है संगठन बनाने से काम नहीं चलता। संगठन हजार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संगठित कितने हैं उससे फर्क पड़ता है। मायने वो रखता है कि संगठित कितने लोग हैं। हमारे समाज के, हमारे अपने समाज के ये साबित करता है। अगर हमारे समाज में 50 संगठन बने हुए हैं, मान लो, मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि कितने संगठन हैं, मैं अपने अंदाजे से बता रही, मान लो अगर 50 संगठन हैं तो 50 संगठनों से ये पता लगता है कि 50 भागों में हम बटे हुए हैं। अगर एक ही संगठन बना लिया जाए बड़ा, अगर एक ही बड़ा संगठन बना लिया जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं ये हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। और सभी जानते हैं कि अगर मुट्ठी बंद होगी तो कुछ और ही बात होगी, और मुट्ठी खुली होगी तो कुछ और ही बात होगी। जैसे कि एक बंदी झाड़ू वो काम, एक खुली झाड़ू वो काम नहीं कर सकती जो एक बंदी झाड़ू कर सकती है। तो हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठित होइए, संगठन मत बनाइए। अभी बताया, यहाँ अंकल बोल रहे थे कि अभी नोएडा में दारा अंकल को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिलाया गया, उन्हें चुना गया था। तो उसमें हुआ क्या था, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। पसंद इसलिए नहीं आया, उसे गलत साबित कर दिया गया कि गलत तरीके से चुना गया। आप बताइए, अगर कोई नेता, कोई व्यक्ति हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ कर रहा है तो आप उसे चुनेंगे, या सिर्फ फूल माला पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए कोई जा रहा है मंच पर तो उसे चुनेंगे? किसको चुनना पसंद करेंगे आप? अगर चुन भी लिया निर्विरोध चुन भी लिया तो गलत क्या कर दिया उसने? किसी एक अच्छे इंसान को चुना गया है। संजय अंकल जो राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उनको भी कुछ इसी तरीके से चुना गया था और उनको भी गलत ही बताया गया। लेकिन उन्होंने अब तक लगभग 5 केसेस सॉल्व कर चुके हैं वो अलग अलग जगहों पर। और जो उस सभा के पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं फूल मालाओं के लिए, उससे ज्यादा किसी चीज के लिए नहीं जाते। तो हम तो उन्हें चुनेंगे ना जो हमारे काम आ रहे हैं, जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में कुछ लाइन्स बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हक की बात हिम्मत के साथ, अगर आज नहीं बोलोगे तो कल बोलने लायक नहीं रहोगे। हक की बात हिम्मत के साथ, अगर आज नहीं बोलोगे तो कल बोलने लायक नहीं रहोगे। जहाँ हक की बात हो वहाँ लड़ो, वहाँ बोलो। जब तक चुप रहोगे तब तक ऐसे ही सहते रहोगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात और सबसे मेन बात यह है कि हमें जैसा हम रह रहे हैं वैसे रहने की आदत हो गई है, अपने आप को बदलना नहीं है। और सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यही है। जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक 21वीं शताब्दी में जीने का कोई फायदा नहीं है। वो 17वीं और 19वीं शताब्दी में आप जी रहे हैं, कोई फायदा नहीं है आपके जीने का। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी को सुनने के लिए और मुझे यहाँ मंच पे बुलाने के लिए। मेरा सभी को नमस्कार। प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति देखिए सभा को संबोधित करते हुए। सभी लोग बैठ जाइए। आज गढ़गंगा मेले के पावन पर्व पर नेताजी पीछे से लाइट आएगी और पीछे से जितने भी लोग टेंट में सो रहे हैं 2 मिनट के लिए आ जाए निकल कर, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूं, तो इस समाज का धन्यवाद पूरी जिंदगी करता रहूंगा। तो सोते हुए समाज के लोगों ताली बजती है, कोई बात नहीं, जितने लोग उतारी वे सुन ले। तुम जागे हुए लोग जो यहाँ बैठे हैं, पीछे से पीछे करवाओ इन्हें, पीछे। हाँ पीछे। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही हो, जितने लोग यहाँ खड़े हुए सोते समाज में सोते हुए जागे हुए लोग हैं, जो यहाँ हैं, मैं उन पर पूरी उम्मीद रखता हूँ कि वे सोते समाज में जिंदा समाज है, जिंदे लोग हैं मेरे साथ में यहाँ पर।
कोई बात नहीं, जो सो रहे हैं अनिल जी उन्हीं की वजह से आज हम साइड में हो जाओ, 70 साल से हम पीछे हैं। मगर तुम लोग सुन लो सारे कि आज गंगा मेला है और सभी ने देखा होगा लगातार व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल लेते कि कहाँ गए वे नेता। व्हाट्सएप और फेसबुक के नेताओं को बताओ कि तुम जो लिख के भेजे थे 10-12 दिन से कि प्रजापति समाज का मेला, ऐतिहासिक मेला, खच्चर मेला, भाई सब लोग चुप हो जाए और मेरी बात सुन ले। मैं तुम्हारे बीच का एक मजदूर का बेटा हूं। तुम जितने जहां से आए हो ना, उस गांव देहात से जहां पे 85% लोग जीता है, उन्हीं गांव से निकल के मैं भी आया हूं। मेरे दादा बाबा भी गधे और बर्तन बनाने का काम करते थे। मैं किसी करोड़पति का बेटा नहीं हूं। सब लोग बैठ जाए, जब तक क्या होगा सुबह तक बोलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समाज में 30 साल लंबा हो गया, तो मैं भी वहीं से निकल के आया हूं जहां पे मेरा 85% प्रजापति गांव देहात में बसता है। और उस समाज की ऐसी हालत है कि देखने को मिलती है। अभी 10 दिन से लोग बाग डाल लेते कि प्रजापति समाज का खच्चर मेला खत्म, कोई प्रजापति समाज का मेला नहीं लगेगा। तो मैं तुम्हें अपनी बात बता देना चाहता हूं। मैंने ये सोचा, मेरे एक दिमाग में आया कि यार हमारे समाज में कई मंत्री, कई संतरी, कोई बड़े बड़े लोग हैं और कहीं ना कहीं 20 संगठन है। हर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारा, तो कहीं ना कहीं मेला लगवाए देंगे। मेरी क्या जरूरत है? मैं तो वो एक छोटे से समाज में पैदा हुआ, गांव में पैदा होने वाला आदमी, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी यार? यहाँ पे मंत्री भी लेट रहा, संतरी भी लेट रहा तुम्हारे समाज का, और डुबकी मारे गंगा मेले में। आज की सरकार में 99% वोट तुमने दी है, दिया नहीं दी? मेरे कहने तुम जी हटाओ, दिया नहीं दी? तो जवाब किससे बनता? उनसे बनता ना। मेरे पे तो कोई बोझ ना था ना भाई। मैं समाज में पैदा हुआ हूँ, इतना बोझ है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूं। मगर मेरी सोच थी 10-12 दिन से यार वे अपने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, और कई मंत्री यहाँ लौटे हुए हैं, पर कई संगठन भी आते इस मंच से अलग है। मंच लगते थे 4 या 5, मगर वे संभाल लेंगे यार। 20 साल से 100 साल से मंच लगा रहे हैं, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा नहीं भैया, वे देखेंगे, हमारे बस की तो है ही नहीं, हम तो कार्यकर्ता समाज के। मगर अचानक परसों कई दिन से फोन कर रहे थे लोग बात कि मेला लगेगा ना। भाई मुझे तो पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा ना। मेरे पे जिम्मेदारी, जिन लोगों पे जिम्मेदारी, जिन पर सरकार की जिम्मेदारी, जिन पर संगठन की, वही करेंगे। अचानक कहाँ गया महेंद्र प्रजापति? भाई कसम खा रहा हूँ, मेरा कुल भी चाल तुम्हारे बीच में आने का नहीं था, क्योंकि मुझे पता कि तुम किस तरह के लोग हो। तुम्हारी जानता हूं तुम कितने पीछे भगने वाले लोग हो। 30 साल में कितना मेरा नुकसान किया तुम लोगों ने, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे बीच में? कर्जा थोड़े ले रखा मैंने तुम्हारा, चाहिए मेरा तुम पे? अरे जब तुम्हें बुलाता हूं ना, आज जो तुम सच के आए ना घोड़ा बुक्की में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहू 8 दिन के लिए यहाँ पे आए हो। जब तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम घोड़े तांगे में बैठने में शर्म करते हो कि नहीं? हमें घोड़े तांगे में बैठने में शर्म लगती है। सुनो, इतना तजर्बा किसी को बना देता मुझे तुम्हारा।
बट्टा मजदूरी मेट में किसने बढ़वाई हाथ ला के बताओ। तुम्हें शर्म आ रही नहीं आ रही? अबे 13 दिन वहां पे सुनो समाज के लोगों, तुम मुझे अभी भगा देना ऐसा, मुझे कोई चिंता नहीं तुम्हारी ना किसी की भी, मगर दर्द जो दिखाऊंगा तुम्हें मैं अपना। किसी से 100 का नोट भी मांगा तो खड़ा करके बता देना, जिंदगी में बता पैदा कर देना एक भी आदमी। 30 सालों में अपनी कमाई, अपने बाप की कमाई, सुनो लगातार 30 सालों में अपनी कमाई अपने बच्चों को कहे ना लोग बाग नेता कि मेरी कमाई मेरे बच्चों के काम आएगी, नहीं, मेरा पूरा धन कुम्हार के काम आएगा। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, मेरा बाप था, वो आता था कम से 10 साल पहले, उसने ये कहा था बेटे मकान बेच के आज ही नाम कर देना। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ प्रजापति समाज के लोगों, मेरा बेटा है, मैंने उससे ये कहा कि जितना मैंने कमाया ना तुझे 100 रुपए भी नहीं दूंगा, सारा प्रजापति समाज पर लुटा दूंगा। पर तुम अपनी सोच बताओ कि 500 का नोट लेके घोड़े टांगे वाला भाग जाता है वहां से। अगर धरना मैं देता हूँ कमिश्नरी पे, बढ़िया घी के चावल खिलाता हूँ वहां पे अपने कहीं से इकट्ठा करके पैसे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेरे कमिश्नरी घेरने के लिए जो तांगे जाते हैं वो 2 घंटे में भाग जाते हैं। शर्म है या नहीं है तुम्हें? किराया लेते हैं। अरे आज क्यों आए अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे? क्या जरूरत है तुम्हें? समाज तुमने खत्म कर दिया, तुमने, मैं नहीं खत्म करूंगा, मैं समाज का बेटा हूँ और वहां से पैदा हुआ। सुनो, कान खोल के सुन लेना, मेरा बाप भी 100 रुपये कमाता था और मैं भी 100 रुपये कमाने वाले की औलाद हूँ। मेरा जितना सामान है ना, मेरा मकान भी सारा ले लो, सारा दान कर दूंगा समाज को। मैं तुमसे हूँ, पर तुम्हें नहीं आने की, जो सो रहे ना सो रहे उनको जगाने का काम तुम कर देना। बिल्कुल होएगा। जो तुम कहते हो ना उनको, वो टिकैत और वो बालियान उनकी जाति ने पैदा किए वे। बिल्कुल। अरे तुम अपनी सोच बनाओ और सुनो। देखो मैं कह रहा हूँ लगातार ऐसे ऐसे बच्चे जो पैदा भी नहीं होते यहाँ पे, मैं 90 से 95 में से समाज में हूँ, एक कदम भी पीछे न पाना है जिंदगी में। तुम रात को 2 बजे याद करना दारा सिंह को हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के ना कन्याकुमारी याद करोगे ना, मैं 10 से 12 घंटे में पहुंचाऊं अपने समाज के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में पहले मेरा प्रजापति समाज का कि देश, धर्म और जाति, सबसे पहले मेरी जाति। अगर बचेगा तो मैं देश के लिए, धर्म के लिए हम काम करूंगा। अगर मैं अपनी जाति को जिंदा कर पाया इस दुनिया में ना, देश और धर्म को जिंदा करने वाले तो बहुत बैठे हैं, पर इस जाति को कौन जिंदा कर पाएगा? मर गई। तुमसे कसम खा के कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। 3 दिन पहले मेरे शेर ने कहा था, मैं नहीं आ रहा था भाई, कसम खा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे बहुत बड़े मंत्री हैं। नुगो नेताजी, मैं कहा तो चल भैया चलते देखते क्या हुआ वहां पे। तो याद रखना, तुम्हारे भाई ने मुझसे लेके यहाँ तक यहाँ बुकिया सारी, मेरा बुजुर्ग नौजवान, ये से ऐसे ऐसे बुड्ढे पैदा कर देना, नौजवान फेल हैं। सिर्फ सोच, सोच क्या हो, सोच वो हमारी मरी भी है। मुर्दा सोच के लोगों को बताओ कि जब जिंदा सोच तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम्हें किसी टिकैत के बालियान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है। अभी अभी बुलंदशहर में कांड हुआ, 1 महीने पहले बुलंदशहर में 2 बच्चों को गर्दन काट दी। 10 दिन तक नेता घूम रहे,
जावे फोटो खिंचवावे घर को आ जा। हमने सोचा अब होली नेताओं की हद। और भाई साहब उसके बाद हम गए वहाँ पे, हमारी टीम महेंद्र जी सारे भर गए। उस टाइम तो गए थे हम 70 लोग, डीएम को बता के आगे थे। मगर ध्यान रखना डीएम साहब, 2009 में घोड़े का टांगे तेरे यहाँ बनवा दे, झागली करवाए तेरे यहाँ। वो एसडीएम था, डीएम थी कामनी चौहान। मगर अगर हालत ऐसी करी तो हम तेरे यहाँ भी झागली करवा देंगे। और उसके बाद 10 दिन बाद जो प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा हुए वहां पे, 2 घंटे में तो 4 गिरफ्तार करा दिए थे जिसे गिरफ्तार नहीं करते थे वहां पे। और आज उसे बड़ी राहत मिलेगी, उसे मुआवजा मतलब मिलेगा, आर्थिक मदद। तो ये आप लोगों की ताकत है, ध्यान रखना। आपकी ताकत कम नहीं है, बस सोच कमजोर है आपकी। ताकत में एक बात बताओ, आंख वही, नाक वही, शरीर वही, खून वही, क्या कमी है? तुम मुझे लड़वाओ। सुनो, अभी खान था यहाँ पे, कौन है खानवान, मैंने बता दो उसे। सुनो, मैंने डीएम को कहा था परसों, मैं कहा सुन लेना, मेरे से पूछ लेना, अगर कल तक व्यवस्था ना हुई ना तो सारे गधे घोड़े तेरे घर में बंधवा दूंगा। तुम्हारा मैं तो इस समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मगर ध्यान रखना जितना मेरे पे सामान है ना, अपनी औलाद का भी छीन कर तुम्हारे पीछे लगा दो। कोई तो कह रहे, पता क्या कह रहे नेता, कि पहले मेरे बच्चे, मेरा घर और पैसे सारे मेरे, पर लिख लो, नोट कर लेना। तुम्हारा भाई आज तक मेरा बाहरपन में खुद 100 रुपए कमाने वाला आदमी था। आज जितना धन है ना वो प्रजापति समाज का है मेरे पास, कहीं ले लेना। कल का वादा करता हूँ, कल कहोगे सारा तुम्हारे नाम, पर तुम तो सोच बदल दो अपनी। अगर तुमने सोच ना बदली, सुनो, अगर आपने अपनी सोच ना बदली तो 70 सालों से आप पिटते आ रहे हो। अन्य में अरे 15 से 20 से 25 हजार वोट हमारी, और ऐसी 15वां वोट बीजेपी की 99% वोट दे रहे हैं। अब की बार बोर्ड लगा दो अपने घरों पे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर अकल सिखा दोगे अभी कल से ही बोर्ड पे लिख दो, वोट नहीं देंगे, हिस्सेदारी दो। और हमारा नेता जिसे मानते हो, मैं नहीं नेता मानता, मैं तो तुम्हारे पीछे चलूंगा कार्यकर्ता। मेरे नेता की जरूरत है, मैं तुम्हारा कार्यकर्ता हूँ। जिसे भी नेता मानते हो उसे कैसे वोट देंगे भाई, आ जाओ। अगर तुम्हारे पैरों में सरकार ना आए ना, गारंटी है 2024 का चुनाव तुमसे जीतेंगे, वरना जीते पाने का ध्यान रखना। फ्री की वोट हो, फ्री की तुम, मुफ्त में मिलने वाली कोई तुमसे मांगने नहीं जाता वोट, कोई जावे। फ्री में वोट दे रहे हो, एहसास करा दो इस सरकार को। मैं कह रहा इसे ही नहीं, मैं किसी सरकार का पैरोकार नहीं भाई, मैं समाज का पैरोकार हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि फलाने को वोट दे देना। कोई एक बता दो, वोट के लिए नहीं कहता, मगर एहसास कराना आप सीख जाओ। क्या अलग है उन्हें बताओ, क्या चीज बनाई उनमें अलग? कोई आंख अलग दे दी, खून अलग है, ट्रेस करा लो, बस सोच अलग दी है। वे जिंदा सोचते हो, तुम मुर्दा सोचते हो। तुम पीछे की सोचते हो, आगे की सोचते हैं। गढ़ गंगा को बता के जा रहा हूँ भाई, जितने भी अधिकारी को सुन रहा हो यहाँ पे, वो बता दे डीएम एसएसपी को, ये कई 100 साल से मेला लगता आ रहा, इसे मिटन नहीं देंगे हम लोग। ये मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मेरे शरीर में अगर खतरा भी नहीं रहेगा ना खून का, कोई डीएम एसएसपी को बताना, आगे भी कोई डीएम आएगा इस मेले को खत्म नहीं कर पाएगा। ये तुम्हें वादा करके जा रहा हूँ। आपकी बात तो मैंने सोच के बनाई थी कि चलो बहुत सारे लोग हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगली बार सोच तुम्हारी होगी, तुम्हारी।
तुम जिंदा लोग सारे जहाँ भी, ये सारे जिंदा लोग हैं जहाँ बैठे हैं। आज से नहीं, दिल्ली का चाहे 2006 का प्रदर्शन हो, 5 का हो, 9 का हो, 13 का हो, 17 का हो, हजारों प्रदर्शन जो अपने को धुरंधर विधायक कहे हुए ना मेरठ में, उससे पूछना 1 घंटे में ट्रेन से पीछे पीछे चले था। सोच जिंदा कर लेना अपनी सोच। दारा सिंह प्रजापति, दारा सिंह प्रजापति, दारा सिंह प्रजापति। हमारी जेब में कुछ भी ना हो, एक रिक्शा वाले से सोच लेना, रिक्शा वाले से जब 1 करोड़ की गाड़ी आवे ना, वो क्या परे करी से रिक्शा वाला 1 करोड़ की गाड़ी कहता है परे को हटा ले से। अब तुम क्या कहेंगे, भैया बाबूजी आजा, मुझे कहे पर चल हम चलेंगे यहाँ पे, तो तुम बदल दोगे इतिहास, वरना तो लंबा टाइम हो चुका हम लोगों को। और ऐसे पिटते सीखते रहोगे तो कोई पैदा नहीं कर पाओगे। कुमारों का नेता कैसा हो, का नेता कैसा हो, ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि लगातार 90 से काम कर रहा हूँ समाज में। मैं भी प्रजापति कुमार हूँ, तो क्या है बताओ ना कि तुम में क्या कमी है, और मैं क्यों तुमके लिए लड़ने के लिए। तू अभी डीएम को बोला यहाँ पे, बोला ना हिंदुस्तान का डीएम कमीशन आ जाएगा। नेता कह रहे हैं कि हम कमीशन से बात करेंगे, मैं कह रहा कमीशन करेगा हमसे बात। बाप के नौकर जी बता दे जो यार मैंने कहा उससे डीएम करेगा हमसे बात, वो कह रहे नेता के डीएम हमसे बात है, वो करेगा हमसे बात। देखो मुझे बिल्कुल भी नेता बनने का शौक नहीं है, ना मैं हूँ नेता, मैं कार्यकर्ता हूँ तुम्हारे बीच में। चाहते हो तो कार्यकर्ता लेना। 2 बजे मेरे पे एक ही फोन है, जब से मैंने लिया एक ही नंबर है मेरा, कभी नंबर नहीं बदलता मैं भाई। और सुनो, अगर आपने 2 बजे फोन किया नहीं उठाऊंगा, सुबह उठते बात जरूर करो तुमसे, भाई क्या हो गया, लिख लेना नंबर मेरा एक ही है। तो सारे बात कहो और बात कहनी सीख जाओ, अपना बोलना सीख जाओ, अपनी बात कहनी सीख जाओ। भाई मैं तुम्हें बताऊं, जितने यहाँ पुलिस वाले बैठे ना, सन 90 से लेके ये पूरा बदन मैंने ना समाज के लिए पिटवा के बढ़िया मजबूत कर रखा। और एक बात सुन लेना, सुनो, कोई पुलिस वाला सुन भी रहा ना, अधिकारी उससे बता दे कि 500 और अकेला तारा सिंह कहीं कुर्सी लड़ ले, गारंटी भाई। वे 500 और मैं अकेला, गारंटी ना हटा पाया तो दिल्ली में ना 250 हटा देते अकेले ने। ये तो गलती से पैदा हो गए कुम्हारों में, कहीं चमारा में भी होता, मंत्री होता। लिख लेना गारंटी से, चाहे दोबारा पैदा कर दो, भंगियों में भी पैदा कर दोगे तो मंत्री रहूंगा, मगर ऐसी जाति में पैदा होगा जो पिछू खींचते हैं। बढ़ाने का काम नहीं करते आप लोग, खींचने का काम करते हैं। और सुनो, तुम्हारा बिगड़ी क्या जाएगा, तुम भी क्या कर रहे हो, करते भी कुछ नहीं हो, घर के अंदर सोते हो। जब मैं चाहता हूँ कि आज महासम्मेलन है प्रजापति समाज का, अरे धक्के खवाओगे, सब कुछ होगा थोड़ी है, मगर उस बात का एहसास तब पता लगता है कि वो DMSFPC वहाँ पे घूम के कहता है दारा सिंह जी ने रोक लो। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि नेता पैदा करो, मुझे नहीं करो हिंदुस्तान में, अपने हर मोहल्ले में, अपने जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, एक बार नेता मानना शुरू कर दो। ऐसी ऐसी जातियां हैं, एक मोहल्ले में 10-10 नेता उनके, चाहे वो बेच रहा हो सब्जी,
कुर्ता बहुत बढ़िया रखे, मेरे से सुंदर हो। वो उसी दिन निकालना है, बढ़िया कलर वाला टोपी लगा के। और 20 खड़े मिले हैं हमारे वाले, तो ऐसे चलेंगे 20 साल वाला कुर्ता निकाल के चलेंगे जब कहीं जाएंगे ना। अगर बिया में भी जाएंगे, तेरी भी जाएंगे, तो पुराने वाले कुर्ते को पहन के जाएंगे। उससे क्या होगा पता लग जाएगा प्रजापति है, कुमार है। अरे बदल दो इसे। जिसने जिन लोगों ने जगह बदली, काम बदला, वो बदल गई दुनिया में। ये मैं तुम्हारे सामने प्रमाण हूँ। एक गांव में रहने वाला मजदूर, मेरा बाप का बाबा, वो शहर आ गया। उसके बाद हमने कमाल संभाली यहाँ पे मेरठ। और मेरठ जैसे जितने जिले है ना, अगर कोई उंगली टच कर देना कुमार नाम की जाति पे, तो नाम बदल दूंगा भाई साहब। उस क्षेत्र में मेरठ मुझे पनागर बुलंदशहर तक की ऐसी खेती गारंटी है भाई। एक बार बता देना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला ही कुश्ती लड़ रहा हूँ आपसे। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर हाँ ये कह सकते हो तुम कि दारा सिंह तो भैया पैसे इकट्ठे करके ले जावे है, मैं कह रहा हूँ पीछे वालों को ना दिखाई देगा। 30 साल तक कुम्हारों के पैसे में मजा ले रहा हूँ। नहीं, अगर मैं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा मैंने मुझे नहीं दिया ना, मैंने कह रहा, मैं कह रहा तुम्हारा तन और मन चाहिए। भगवान ने सारी चीज दे रखी, भगवान ने सारा तुम्हें लुटाने के लिए दे रखा कि प्रजापति में लुटा देना ये सारा। मेरा बाप कह गया था और मैंने अपने बेटे से बोल दिया कि तू अपना नसीब लेकर आया भाई, और मैं अपना नसीब पैदा लेकर हुआ हूँ। जो मैंने कमाया ना उसे मैं लुटाऊंगा। तेरी हिम्मत नहीं मेरे पैसे लुटा जावे। मगर सोच क्या है तुम लोगों की कि मैंने अपने बेटे को करोड़पति बना के जाऊं। मेरे तो भैया आकाश और भोपाल जहाँ भी हो, हापुड़ कैंप में आ जाए। आकाश भोपाल प्रजापति, जहाँ टेम्पो खड़ा। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, देखो 30 साल से लगातार मैं भी ऐसे थोड़ी बना हूँ, यहाँ तक आया हूँ। ये पुलिस वाले कहवे ना, उसकी हिम्मत नहीं जो वहाँ खड़े थे भीड़ में, मगर चला रोक ताकि वो रोक के दिखाना, यदि हिम्मत हो रुकवा देना कभी भी कहीं। तो भाई मैं भी तुम्हारे बीच से आया हूँ और रहूंगा भी तुम्हारे बीच से ही, बीच में ही। ध्यान रखना, वो लोग कहते होंगे कि प्रजापति समाज की मुझे जरूरत नहीं, प्रजापति समाज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे हूँ, एक बार बोल दो भले मैं आज कुछ बनने के बाद कहते हैं कि प्रजापति समाज की ज्योति, प्रजापति समाज से नहीं बना। मैं पैदा भी प्रजापति समाज में हूँ और मरूंगा भी प्रजापति समाज में। गन्ना भी तुम ही दोगे, याद भी तुम ही करोगे, ध्यान रखना। तो मैं तुम्हारे बीच हूँ, तुम्हारे ही भरोसे हूँ और तुम्हारा ही हूँ। मैं किसी के नहीं निकलूंगा, फलाने के चौधरी के यहाँ जाके मुझे वो देख लेगा। तुम हो भाई अध्यक्ष हूँ या समाज का नेता भी नहीं हूँ, मैं अपने को मानते नहीं। मैं जिंदगी में तुम्हारा एहसास नहीं भूल पाऊंगा, प्रजापति समाज का। क्यों नहीं भूल पाऊंगा पता? कि दुनिया में याद रखना, देश भी बदल जाते हैं, धर्म भी बदल लेगा तो भाई हिंदू तो मुसलमान हो जाएगा। देश छोड़कर दूसरे देश पाकिस्तान में चले जाओगे, पर जाति कैसे बदल पाओगे? कुम्हार से कैसे लिखवाओगे? क्योंकि बन गया, जाति नहीं बदली। जाति बदल पाओगे तो एक पैदा कर दो जो कुम्हार से दूसरी जाति में चले जाओ, बता देना कोई। तो मैं तुम्हारा एहसान बंद हूँ कि मैं जाति में पैदा हूँ, कुम्हार हूँ और कुम्हार हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना कि लंबे टाइम पे तुम्हारे बीच में हूँ और आसपास में जितने अत्याचार उत्पीड़न है घंटे में पहुंच जाता हूँ। किसी से 1 रुपए का तेल भी डलवाने का काम हम लोग नहीं करेंगे। और जो लोग इस काम को करते थे वो खत्म हो चुके हैं। आज तुम ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ, तो इसलिए आके मेरा दर्द है यहाँ पे कि मेला उजड़ने जा रहा था। मेरे भाई महेंद्र ने याद दिला दी, आने वाले टाइम में तुम्हारा इससे बढ़िया इतिहास बना पाएंगे हम लोग, इससे बढ़िया व्यवस्था अगले साल
प्रजापति समाज अपने आप को किसी जाति से कम ना समझे, बस सोच चेंज कर ले, सोच शिक्षा और सोच में ध्यान रखना। शिक्षा हम लोग कहाँ पे हैं, कितने नीचे हैं, क्यों है इतने नीचे? क्या हम मजदूरी करते हैं गांव देहात में? आज एससी समाज है, वो जुत्ती काटने वाला भी सोचता कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डीएम बने, है सोचना। मगर क्या करेगा मेरा भाई, गधा घोड़ा लाएगा भट्टे से, और वो बच्चों को कहता ले बे चुका के लिया, उससे ज्यादा तुम लोग कमा पाते हो, ध्यान रखना। बच्चों को शिक्षा, अगर आपने प्रजापति समाज में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बस पढ़ाई में सिंह प्रजापति, तारा सिंह प्रजापति, तारा सिंह प्रजापति, पढ़ा लिखा समाज जिसे कहते हैं कि बिल्कुल गंवार आदमी, गांव देहात में बसने वाला, जितनी पढ़ लिख के शिक्षित बनेगा, अधिकारी बनेगा, तो उसको पढ़ा पाएगा और समझा पाएगा। तो मेरे भाइयों, एक काम तो ये खत्म कर दो, गांव देहात में रह रहे ना। अभी एक वहां लड़ता आ रहा था मेरा भाई प्रजापति, अपने घर में 4 बच्चे छोटे छोटे, और पी के रैपटबाजी दोनों में आ रही थी, काशीपुर का रामनगर के पास। तो एक तो अध्याय पौवे का ड्रामा थोड़ा कम कर दो, ये पैसे सारे शिक्षा पे लगा दो। आप 500 रुपए कमाते हो, देखो मुझे ही बड़ा दुख है। मुझे दुख इसलिए कि हमारे यहाँ से ना तो कोई आईएएस मुश्किल से कभी कहीं वहां निकलेगा, पीसीएस से कोई अधिकारी नहीं बन पाता। मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, अगर किसी की बिल्कुल ही हालत खराब है पढ़ाने में, तो संपर्क कर लेना तारा सिंह प्रजापति से। नहीं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, महेंद्र प्रजापति, दारा से सारे, तो उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, पर शिक्षित बनो। पहले पढ़ाई फिर लड़ाई। पढ़ा लिखा बहुत, पढ़ा लिखा आदमी घास भी ढंग तक होता है। व्यवस्था तो मैं तुमसे सबसे हाथ जोड़े कहूंगा, पढ़ाई कहीं भी तुम कमजोर हो हिंदुस्तान में, हर जिले में मैं व्यवस्था कराने की आपकी वो करूंगा, चाहे करूँ 100 रुपए की, पर पढ़ाने में आपकी मदद करा पाऊंगा। आप नाम लिख लो, नाम तो सबको पता है, पर कहीं ना कहीं नंबर ना हो तो नंबर भी मिल जाएगा। सबसे पहले जो मजदूर आदमी 500 रुपए कमा रहा घोड़े तांगे के साथ, वो घोड़े के साथ बच्चे को ना भेज पावे। बस तुमने तो घोड़े के साथ गधे बन चुके बच्चों को हो, पढ़ाना है। तुम तो घोड़े के साथ में पक्के गधे हो कि जाओगे चुगाओगे, आके 4 बजे उठते हो। जो घोड़ा तांगा चलाते पैसे में उनको कहता है बंद करो यार इसे, बड़ा बच्चों को पढ़ा। ऐसे ऐसे साधन करो। सुनो, अगर आपने घोड़ा तांगा है 50,000 का और 20,000 की 10,000 की थैली लगे चाउमीन की, वो 5 बजे लगावे और 4 घंटे में 1000 का नोट ले जा। उसी घर वाले भी फटाफट नहा धो के फिट रहे। मैं उन्हें कह रहा हूँ जो घोड़े तांगे भट्टे पे धूल खा के आवे ना, 50 ग्राम मिट्टी खा के आवे, औरों के बट्टे कराते फिरते हैं। जो 50 ग्राम मिट्टी सुबह 4 बजे उठते हैं ना, और 50 ग्राम मिट्टी और 15 दिन में नहावे। मैं उनके लिए कह रहा कि घोड़ा तांगा बेच दे कली। अगर ई रिक्शा बना ली 2.5 लाख रुपए की, ठेला लगा लिया चाउमीन का तो 20,000 रुपए। काम बदल दो। नहा धो के फिट, ना गंदे बच्चे मिलेंगे, सुंदर बच्चे मिलेंगे। जब आओगे बच्चे के ना तो मट्टी मिलेगी, वो नहाया धोया मिलेगा। स्कूल भेजोगे तो 500 रुपए में, और तुम 500 रुपए में घोड़ा, घर वाली तुम और बच्चे 4 आदमी 500 रुपए के चक्कर में, और 1000 कमाओगे। सुन लो कान खोल के, कई साल से कह रहा हूं कि इस काम को तो सौंप दो किसी और को। बहुत लोग कर रहे हैं, मोमडन कर रहे हैं। तुम मेरा कहना मान जाओ, किसी को दिक्कत हो बदलने में भाई, कहीं भी दिक्कत हो पैसे की भी बदलने में, तुम्हारा भाई कहीं से व्यवस्था कराएगा। लिख लो मेरा नंबर, हिंदुस्तान के हर जिले में कहीं से ना कहीं भीख मांग लूंगा तुम्हारे लिए। वैसे तो बहुत सारे सेट मुझे दे रखे आज की तारीख में भाई, हर जिले में 5-5 सेट है, जिसे कह दूंगा कि 5 ही से रिक्शा दिला दे, करा देंगे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। मगर वो गधा वो घोड़ा
जिसने काम बदला है दुनिया में, जिसने जगह बदली है दुनिया में, तो मेरी बात को गलत तो नहीं लग रही। ये तो ना सोच रहे कि 14 तो ये मालदार हो गया, मैं भाषण दे रहा। भाई मैं गलत कह रहा हूँ तो भैया मुझे गाली दे दियो। भैया मेरे कहना मान लो आज की तारीख में तुम्हारा 50,000 का तो घोड़ा, 20,000 का तांगा, 70, 20,000 में चाउमीन की थैली लगे, पानी के बतौर की 10,000 में लगे, और शाम को 2 घंटे कर लेना, पूरे 24 घंटे में से आप 22 घंटे मजे लोगे। बस सोच और काम चेंज कर दो, अपनी सोच और काम, आप जिद्दे हो जाओगे, अपने आने वाली पीढ़ियां सुधार पाओगे। क्योंकि शिक्षा खत्म है गांव देहात में हमारी। शिक्षा क्यों खत्म है बता, कि 2-3 घोड़े तांगे के पीछे लगे रहे, घर वाली सुबह 4 बजे रोटी बना के दे, वो भी थक जा बेचारी घास लेने जावे। ऐसे लोग अभी कम से कम हमारे समाज में, मैं गांव देहात में जाता हूं भाई, हर गांव में तो कम से कम 20 से 25 मिलते हैं गधे घोड़े वाले, और समझाते समझाते सिर तो फूट गया। मगर भाई मान जाओ, तुमने पूरा परिवार तबाह कर दिया इस घोड़े तांगे के चक्कर में। तुम पढ़ाने की सोच करो, शिक्षा देने की। अगर आप लोग 500 रुपये 1,000 कमा के अपने बेटे को कामयाब कर पाओगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप बिल्कुल मजबूत मिलोगे और पूरा दिन अपने समाज को दे पाओगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मेला है ना, आप पूरा विश्वास रखें हम लोगों पर। आने वाली युवा पीढ़ी में कई चीज है। अब एक और नई बात है कि जो हमारे नींद आ रही मेरे ताऊ को पौवा तो नहीं मार रखा, ये सारे पौवा मारने वाले सीख लो और सोच लो। मैं तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जिंदगी की। एक है मुस्लिम समाज, ऐसे कई समाज हैं जो 500 कमाते हैं तो 10 रुपए का नोट रोज निकाल देते हैं कि मेरी मस्जिद बनेगी तो संगमरमर के पत्थर से बनेगी। रोज 500 में से 10 या 20-10% निकाल लें। मैं तुमसे कहना चाहता हूं जितने पौवा मारने वाले हो, वो खाली पौवा रोज समाज के नाम पे रख दो, उधर बेच के एक महीने में ना भाई 5 रुपए का बिके है। बीड़ी 2 बंद कर दो, सिगरेट 2 बंद कर दो कि समाज के नाम में दान करना मुझे। बस सोच तो बदलनी तुम्हें। मैं कह रहा कि जो तुम कहते हैं ना फलाना इस समाज का ये था, उससे भी बड़ा नेता पैदा कर दोगे, वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। क्यों कि जब समाज को जरूरत पड़ती है कि फला दिन फला टाइम पे मैच कमिश्नरी घेरनी है, तो जब खबर जाती है तो वो कहता जामुन कहा से कुछ भेजा क्या, कोई सवारी भेजी दारू ने, रोटी का इंतजाम है, नो पूछे वे लोग। और वो 100-200 लोग वाले जो बसते ना, 400-400 लोग बचते हैं गांव में, उनमें से 1 या 2 निकल पाते। अगर आपने सोच चेंज कर ली ना, जैसे आज गंगा स्नान पाए ना 8 दिन के 4 दिन के लिए, कि तुम्हारे सारे बच्चे घरवाली बंद गंगा पे जाना, बस ऐसी सोच दिमाग में डाल लेना 1 दिन के लिए, पूरे महीने नहीं, साल में 1 दिन का तारीख रख लो। 1 दिन की तारीख, 1 तारीख में साल में हिंदुस्तान में जो चाहेगा ना दिलाए तो गर्दन कटवा दूंगा अपनी। 1 दिन सोच बदल दो कि जैसे तुम बच्चों को लेकर आए हो ना तांगे में, तांगे वाले सारे अपने बच्चों को बिठा के 4 रख के वहां जाना कमिश्नरी पे या मेरठ दिल्ली के जंतर मंतर पे, ये सरकार तुम्हारे कदम में ला दूंगा। ला दो बस एक बार, और याद रखो सुन के जाना, जंतर मंतर पे तांगे ला दो एक बार। तुम्हें एक समाचार मिलेगा जल्दी में ही, जो तुम कहो ना कि फलाना की जाति का ये वाला नेता है, आने वाली तारीख का मैसेज आएगा, घर कोई नहीं आएगा तुम्हारे। अगर तुम सच्चे प्रजापति समाज के लोग हो, सच्चे
ईमानदार। मेरठ से पैदल चलेंगे हम लोग, इस हिंदुस्तान की सरकार को, इस प्रदेश की सरकार के बताएंगे कि फ्री में लेने वाले वोट, ये मुफ्त में मिलने वाला वोट, इसे तुम भीख में कुछ नहीं देते, आज तुमसे छीनने के लिए आ गया। कोई ना कोई तारीख आने वाली तुम्हारे बीच में, कान में डाल लेना। अगर तारीख आई तुम्हारे पास में और तुम ना जा पाए तो तुम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम भैया और सुनो, भैया जिस दिन चलोगे मेरठ से, ये दिल्ली की तरफ को चलेंगे हम लोग। बस दिल्ली को उसका दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार हिला देंगे, इतने हैं हम किसी समाज से कमजोर नहीं। इस कोई भी विधानसभा वो आता ना हाथी, उसे अपना शरीर नहीं दिखाई देता, आग की वजह से शरीर कितना बड़ा। मगर लिख लो, कहीं भी गिनती करा लेना, आप 15,000 से शुरू होते हैं और विधानसभा में 15,000 वोट, और एक वोट के साथ कितने आदमी, 4-5 बच्चे, तो कितने हो गए, गिनती ना आवे रिकॉर्ड में, गिनती हासिल खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान में जिस दिन तुमने गिनती शुरू करवा दी। जो तुम्हें कहे हुए ना अन्य, एक पंडित मिले कई गांवों में के मऊ करवानी कथा, वे आएंगे 30,000, दूसरे वाले तुमसे आते वे मिलेंगे 40,000, तुमसे भी और कम वाले 3-4 जातियां वे मिलेंगे 50,000, उनके नाम आगे लिखे हुए। जाट इतने, गुज्जर इतने, और उनसे तुम हर गिनती में 2.5 और 3%, तुम 5.5% कुमार, तुम आओगे अन्य में। तो अन्य किसने कराया, तुमने आंखें लगवा दिया अन्य पे। हमने जो दिखता है, जिस दिन तुम दिखना शुरू होगे, बिकने शुरू हो जाओगे, मोल जो तुम्हारे घरों पर नहीं आते ना वोट के लिए, वे कहेंगे प्रधान जी पहले प्रजापति में चलो, प्रजापतियों में तुम दिखना शुरू हो जाओ, दिखना, मोल इतना कीमती होगा तुम्हारा। जो तुम्हें भीख में मिलते ना, भीख में, जो तुम्हें मंत्री भीख में मिलते, डरते सरकार के सामने आने को, आज क्यों नहीं आए पता, उन्हें पता तुम्हारा पद चला जाएगा। वे भीख में मिले हुए लोग हैं, और जिस दिन तुमने छीनना शुरू कर दिया ना, गिनती करा दी सरकार को, प्रदेश और केंद्रीय सरकार को, कि हम 25,000 विधानसभा में 40,000, और हो लिख लेना, मैं गिनती करा दूंगा किसी विधानसभा की, तो कान खोल के सुन लो सारे लोग, उन्हें दिखाओ अपनी गिनती। जिनके सिर गिने जाते हैं ना, सिर, उनकी जनता की गिनती होती है। तुम्हारा तो पूरा शरीर गायब रहे, तुम्हारा तो घर का घर, गांव का गांव गायब है। इस मेरठ में 1 लाख कुमार वोट हैं, जब इकट्ठे करेंगे ना, इकट्ठे तो सैकड़ों में आओगे, सैकड़ों में, लाखों खत्म तुमने कर दिए। क्या मैं कहीं से अलग से पैदा होकर आया हूँ क्या, मैं कुमार नहीं हूँ? सोच बनाओ, तुम मुझसे भी आगे निकल सकते हो, हर आदमी ये सोच बनाओ कि मैं इस गांव में बसता हूँ, अगर खबर मेरे कान पे आ गई तो अपने भाई की मीटिंग करे। भाई दारा सिंह की जो उतना पड़ा, महेंद्र की जो उतना पड़ा, किसी की जो उतना पड़ा, यहाँ पे उन्होंने कहा सुन, 1 दिन का काम है, काम बंद करते। जिन लोगों ने काम करे उनकी आज गाथा सुनो, ऐसी समाज है। अगर फोन आया बहन जी का तो तसले पसले फेंक दे, मजदूरी करेंगे तेरी, हम जा रहे अपनी बहन जी के प्रोग्राम में। जय भीम। तो ऐसे गिनती करा देना, जो तुम्हें अन्य कहे वे तुम्हारी फिर 40,000 50,000 में गिनती करेंगे, गिनती तुम करवाओगे। गोंदी वाले जहाँ कहीं प्रोग्राम में आ जाए, अर्जुन दुनिया में वे गिने जाते हैं जिनके सिर चमकते, सिर, चाहे छोटे का हो चाहे मेरे जैसे बूढ़े जवान का हो पीछे बैठा, ये सिर चमका देना, सोच बदल देना अपनी। दारा सिंह तो रात को 2 बजे भी तुम में ही पैदा हुआ और तुम्हारे लिए हुआ, अब तो मैं फ्री हूं भाई, छा कहोगे वहां मरने का तो नहीं, 5-7 को बाहर ही दूंगा जो आऊंगे ना, ऐसे ना मरो उनसे, जो कहे ना अधिकारी, जो कहता हो हिंदुस्तान में लड़ना चाहता हूँ, 100-200 पुलिस वाले लिया, मैं लड़ूं उनसे। महिलाएं ना जाए, बस ये कर रहे
दिवाली मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरी बात थोड़ी गलत तो लग रही होगी आपको कि मैं ज्यादा तुमसे कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मौका मिला आज कहने का तुमसे। महिलाएं ना जाए। नेताजी के कहने पे एक बात कह रहा हूँ मैं, इनकी रोक कर ये तो कह ही रहे किसी के घर ना जाए। आप चाहे उस जुत्ती काटने वाले से शिक्षा सीख लो कि वो जुत्ती काट के डीएम बनाना चाहता है। बस तुम अपनी सोच बदलो कि मैं मजदूरी, उससे ज्यादा मजदूरी आप करते हो, बस शिक्षा पर ध्यान दे दो। ज्यादातर जितने तुम शिक्षित बना दोगे उतना आपका उज्जवल भविष्य होगा प्रजापति समाज का। जो औरतें इधर उधर काम करने जाती हैं वे अपना काम शुरू करें। आप देख रहे थे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति की समाज के सैकड़ों हजारों लोगों ने जिस प्रकार दारा सिंह प्रजापति को यहाँ पर अपना समर्थन दिया है, उससे निश्चित ही आने वाले समय में प्रजापति समाज एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि दारा सिंह प्रजापति को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर नागरिक प्रजापति समाज के लोग अपने बीवी बच्चों छोटे छोटे बालकों के साथ ऐसी कड़कती ठंड में भी गंगा के किनारे मौजूद हैं। पकौड़ी खाओ, पकौड़ी खाना। अरे अखिल प्रजापति एक पंडाल में पकौड़ियों का इंतजार होता हुआ, थोड़ी देर में गर्मा गर्म पकौड़ी यहाँ पर खाने को हम सबको मिलेंगी। मेले में आप देख सकते हैं प्रजापति समाज के लोग एक और डेरे में आए हुए हैं, जहाँ वे प्रजापति समाज के लोगों से उनकी समस्याएं और उनके विचार सुनते हुए ये दारा सिंह प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, भोलेराम प्रजापति जी, इनका ही हौसला है कि आज एक बार फिर प्रजापति समाज एकत्र होता हुआ, संगठित होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रजापति समाज के सर्वमान्य नेतागण आप देख सकते हैं इस बार प्रजापति समाज के एक पंडाल में बैठे हुए भाई दारा सिंह प्रजापति, महेंद्र सिंह प्रजापति, भोलेराम प्रजापति जी और और यहाँ पर हमें पकौड़ियों का स्वाद चखाने वाले शंकर, उमेश, मनीष, मुकेश आप देख सकते हैं। हमारे बाबूराम जी भी पीछे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़े अच्छे जुझारू युवा प्रजापति समाज के नेता हैं। कल जब इन्होंने प्रजापति हापुड़ के जो पंडाल लगा था उसमें जो भाषण दिया था उसकी जितनी तारीफ की जाए, अब मेरे इस वीडियो में आप उसे भी पहले देख चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कुमारों के मेले में आया हुआ हूं, गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान के मेले में। सुबह का वक्त है, महिलाएं इस वक्त खाना बनाने में लगी हुई हैं और देखिए एक छोटा सा बच्चा भी चकले के साथ इस वक्त खेलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा आनंद गंगा मेला का वो उठा रहा है अपनी माता के साथ। देख सकते हैं मेरे कैमरे की नज़र सुबह बर्तनों की भी देखिए सफाई हो रही है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं जो भी उनके संग साथ परिवार के साथ आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था। और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी जिनकी महक जो मेरे दिल दिमाग पे इस वक्त बैठ रही है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग कहाँ से आए हैं? निस्तौली गांव के निवासी हैं ये लोग और आप देख सकते हैं इनकी संख्या भी यहाँ पर बहुतायत में है। गर्मा गर्म खाना अगर आपको खाना हो तो उसके लिए आपको गढ़गंगा के मेले में आना होगा।